स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके। तो बैंक निफ्टी शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी 52,600 से लेके 53,100 बैंक निफ्टी की ये जो रेंज है ना ब्रेकआउट वाली, इस रेंज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ सी में फंसने से पहले देख लेना कि सी वाला ही प्रोजेक्शन है ना, कहीं दिखा दे सी का और फिर लपेट दे, तो ब्रेकआउट लेवल पे फंसना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ यहीं फंसेगी सी वाली, बड़े पैसे वाले यहीं फंसाएंगे। मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप भी अपने ऑलमोस्ट लेवल के पास है, ठीक है। ऊपर के लेवल आपको दिख रहे होंगे 12,800 और 23,000, 13,000 सॉरी। इन लेवल्स पे आपको कॉल तभी लेनी है जब बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले। वीकनेस बियरिशनेस दिखाता है तो आपको पुट ही लेना है, वो अच्छा चलेगा ब्रेकआउट फेलियर होने पे। हर इंडेक्स अपने सेलिंग एरिया के पास है तो थोड़ा सा कॉल लेने से पहले आप बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन देख लेना। तो ऊपर के लेवल पे आपको अगर सी लेनी है तो बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन पे लीजिएगा, डिप आने दीजिएगा, फिर अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो लो। अदरवाइज ऊपर जहाँ तक लग रहा है ऊपर ब्रेकआउट करके फंसा नहीं दे मार्केट सी वालों को। तो फिर निफ्टी में ये लेवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होगा तो ज़बरदस्त होगा। सी तरफ जाना है तो बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन आएगा तभी हम जाएंगे, ठीक है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने बेस के पास है, ठीक है। तो अगर निफ्टी भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि निफ्टी में भी ऊपर के लेवल पे आपको कॉल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है। ये 24,800, ठीक है, ये 25,000, 25,200 इन लेवल्स पे आपको कॉल में फंसने से पहले बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन देखना है, कॉल बाय करने से पहले इन चारों लेवल से, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है तो वो ज़बरदस्त चलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले तो पुट बाय करना है, ठीक है। अब इंट्राडे में देख लेते हैं। इंट्राडे का मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि बिना स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन के कॉल साइड मत जाना। अगर गैप अप भी खुलता है आज की तरह बड़ा तो डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले फिर कॉल साइड जाना है, ठीक है। और अगर फ्लैट खुलता है यहीं कहीं खुलता है और आज का लो निकलता है तो बाउंस आने दो, वीक बेरिस प्राइजेक्शन मिले सेल करो, ये टारगेट है। नीचे कहाँ कहाँ आपको पुट नहीं लेना है, एक तो यहाँ पुट नहीं लेना है आपको 23,800 के आसपास, ठीक है। 23,800 के बाद फिर आप 23,900 या आप 24,000 का लेवल ले लो, यहाँ पुट नहीं लेना है। 24,000, 23,800 यहाँ से आपका बाउंस आएगा, ठीक है। 23,000 एक ये आपके पास लेवल है कौन सा, 23,500 का, फिर 23,500 के बाद ये 23,370 का लेवल है। तो इन नीचे के लेवल पे आपको पुट नहीं लेना और ऊपर आपको चेज नहीं करना है मार्केट को, ठीक है। क्योंकि ऊपर अगर आपको फंसा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सेम ऐसे फिर निफ्टी की बात करें तो अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले, कॉल साइड जाओ, ठीक है। और अगर इस लेवल के नीचे निकल जाता है या आज के लो के नीचे निकल जाता है, बाउंस आने तो वीक बिरिश प्राइजेक्शन मिले सेल करना। आपके नीचे के टारगेट क्या क्या होंगे वो मैं बताता हूँ, कहाँ कहाँ तक आपको टारगेट लेने हैं। एक टारगेट तो ये आपको 636 का, ठीक है। 636 के बाद और आपको पुट कहाँ नहीं लेना है, यहाँ इस लेवल पे 23,500 के लेवल पे, फिर 23,500 के बाद 330 का लेवल है, 330 के बाद ये 170 का लेवल है, फिर 23,000 का लेवल है। इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं लेना है। यहाँ से बाउंस आएगा, वो बाउंस फेड पड़ेगा, आप पुट लीजिए, चलेगा, अच्छा चलेगा, ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन नीचे पुट नहीं लेना और ऊपर कॉल में नहीं फंसना है। सेंसेक्स भी ओवरऑल इस लेवल के नीचे इंट्राडे में बुलिश है। अगर मान लीजिए कि इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, अगर इन लेवल के ऊपर आ जाता है या गैप अप खुलता है, डिप आने तो बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले तो कॉल साइड जाएंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुल के यहाँ निकलता है, बाउंस आने तो वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले सेल करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला 79,000 वाला। उसके बाद हमें पुट कहाँ नहीं लेना है, इस लेवल 78,400 पे हमें पुट नहीं लेना है, 78,000 पे हमें पुट नहीं लेना है, ठीक है। फिर 77,170 या 77,000 पे आपको पुट नहीं लेना है। बाउंस आने तो फिर पुट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर कॉल में नहीं फंसना है और नीचे आपको पुट में नहीं फंसना है। तो थोड़ा सा अवेयर रह के काम करिए ताकि आपका पैसा बने। मिड कैप की बात करें, अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है बड़ा, डिप आने तो बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले, कॉल बाय करना, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के इस लेवल के नीचे आ जाता है तो बाउंस आने तो वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले सेल करना, ठीक है। और नीचे आपको पुट कहाँ कहाँ नहीं लेना है, कहाँ कहाँ आपके नीचे के टारगेट रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक टारगेट आपके पास ये है 12,400 का, ठीक है। 12,400 के बाद आपको और कहाँ पुट नहीं लेना है, एक आपका ये 12,300 का लेवल है, ठीक है। यहाँ आपको पुट नहीं लेना है 300 के आसपास, ठीक है। उस 300 के बाद है आपके पास ये वाला लेवल 12,200 का। 12,200 के बाद आपके पास लेवल है 12,000 ये वाला 12,100 वाला, ठीक है। 12,100 से 120 की रेंज है, फिर 12,000 है। तो नीचे इन लेवल पे आपको पुट नहीं लेना है और ऊपर आपको कॉल में नहीं फंसना है। तो ध्यान रखना है कि हमें कॉल कहाँ बाय नहीं करना है और पुट कहाँ बाय नहीं करना है।
बैंक निफ्टी की बात करें, अगर मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर ही खुलता है, गैप अप ही खुलता है, डिप आने दो, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो हम कॉल के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है 52,000 के नीचे, तो सेल ऑन बाउंस मोड एक्टिव होगा, ठीक है, अगर फॉलो थ्रू अगर देता है तो, ठीक। और कहाँ तक आ सकता है आपका लेवल है भाई साहब, एक ये सीधा सीधा 51,000 का, ठीक है। 51,000 के बाद आपके पास लेवल कौन सा है, यहाँ 51,000 के आसपास आपको पुट नहीं खरीदना है। यहाँ से बाउंस आ सकता है, बेस है 50,530, यहाँ से बाउंस आ सकता है, फिर आपका 50,000 का लेवल है। इन नीचे के लेवल पे आपको पुट नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आएगा, उस बाउंस को आप सेल करिए अगर वीकनेस बियरिशनेस दिखाई देती है। तो ओवरऑल नीचे इन लेवल पे पुट में नहीं फंसना है, और ऊपर के लेवल पे हमें कॉल में नहीं फंसना है। डिप पर कॉल होगा और बाउंस पे सेल होगा, पुट होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।